नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं सपना दुबे। राजस्थान का राजपूत समाज जो अपनी शान और शौकत के लिए जाना जाता है, अपनी परंपराओं के लिए जाना जाता है, लेकिन इन्हीं परंपराओं को ढाल बनाकर अगर किसी को जिंदा आग में मरने के लिए धकेल दिया जाए तब यही परंपरा अच्छी नहीं लगती। बस कुछ दशक पीछे ही पलटकर देखें तो एक युवती का चित्र सामने आ जाता है जो महज 18 साल की थी और सती प्रथा के निर्वाह के नाम पर आग में जला दी गई। राजस्थान का रूप कंवर सती कांड, जिसने देश ही नहीं पूरे विश्व में तहलका मचा दिया, उस कांड को 32 साल हो गए, लेकिन उसकी आंच आज भी बार बार एक महिला के अस्मिता को जलाकर रख देता है। ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या एक महिला का उसके पति के बिना कोई पहचान ही नहीं है, कि उसके मरते ही पत्नी को भी उसी की चिता में जलाकर मार दिया जाए और मरी हुई महिला का सती के रूप में महिमा मंडल किया जाए। राजस्थान में हुए इस कांड के बारे में आइए विस्तार से जानते हैं। रूप कंवर, जिसकी शादी राजस्थान के सीकर जिले के गांव दिवराला में माल सिंह से हुई। एक स्कूल टीचर सुमेर सिंह का बेटा था माल सिंह। जयपुर के ट्रांसपोर्ट नगर में रूप कंवर के पिता ट्रक चलाते थे। शादी के 7 महीने बाद रूप अपने मायके आई और उसके बाद उनके पास खबर आई कि माल सिंह बीमार है। खबर आते ही आनंद फानन में रूप 2 सितंबर 1987 को सीकर स्थिति अस्पताल पहुंची, जहां 2 दिन बाद माल सिंह बीमारी की वजह से चल बसे। माल सिंह की मौत को शायद उनको लगी बीमारी ने ही तय कर दिया था, लेकिन उनकी मौत के बाद जो हुआ वो तय नहीं था, लेकिन फिर भी हुआ। माल के जाने के बाद उनके शव को दिवराला लाया गया। यहाँ एक बात जोर पकड़ने लगी कि माल की पत्नी यानी विधवा रूप कंवर सती होने की इच्छा जाहिर कर रही है। आगे आपको और जानकारी दें उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। आगे आपको बता दें कि 18 साल की कम उम्र में एक युवती जिसका पति शादी के 7 माह बाद ही चल बसा, वो क्या इच्छा जाहिर करेगी ये आप खुद समझ सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि रूप पति के जाने से बदवास सी हो गई थी, विक्षिप्त सी हो गई थी। कहने वाले कई किस्से कहते हैं। कोई कहता है कि वो खुद सती होना चाहती थी और फिर उनका 16 श्रृंगार किया गया। रूप ने पति की चिता के चक्कर लगाए, मुस्कुराती हुई चिता पर जा बैठी और पति के शव को गोद में ले लिया। इसके बाद चिता में आग लगा दी गई। इस तरह से रूप 4 सितंबर 1987 को सती हो गई। वहां मौजूद लोग सती माता के जयकारे लगाने लगे। राजस्थान की कहानी किस्सों में तो ऐसा ही कहा जाता है कि रूप खुद सती होना चाहती थी, लेकिन बात कुछ और थी। इस कहानी का दूसरा पहलू ये है कि रूप तो सती ही नहीं होना चाहती थी, बल्कि वो तो एक बड़ी साजिश की शिकार हो गई थी। रूप कंवर को जिंदा जला देने और सती करार दे देने की बात उनके पिता को घटना के दूसरे दिन पता चली। पुलिस जांच में जो पता चला वो इन कहानियों से बेहद अलग था। दरअसल राजपूत परंपरा कहती है कि कोई महिला अगर विधवा हो जाती है तो वो आजीवन विधवा जैसी ही जिंदगी बिताएगी, लेकिन यहाँ तो मामला ही उल्टा था। एक वर्ग सोचता था अगर ऐसे में रूप कंवर सती हो जाए और गांव में उनके नाम पर मंदिर बनवा दिया जाए तो दिवराला को सब जान जाएंगे, दिवराला की पहचान होगी। इसी सोच ने रूप कंवर की मौत की साजिश रच दी और एक 18 साल की युवती को आग के हवाले कर दिया गया। मामला यही खत्म नहीं हुआ। सती हुई रूप कंवर के नाम पर मंदिर निर्माण किया गया। फिर चुनरी महोत्सव का आयोजन हुआ, जिसमें करीब 5 लाख से ज्यादा लोग शामिल हुए। इस महोत्सव में हर स्तर के लोग थे, अमीर के अमीर और गरीब के गरीब, शहर और देहात दोनों जगहों से लोग आए थे। कई राजपूत तो शायद इसलिए ही आए थे ताकि इस पूरी घटना का महिमा मंडल अपनी तलवारें लहराकर कर सके और थोड़े थोड़े समय में जयकारा लगा सके। इस मामले ने तूल भी चुनरी महोत्सव के दौरान ही पकड़ा, जब पूरे विश्व में इस घटना की थू-थू होने लगी, जिसके बाद मामले में केस दर्ज किए गए, जिसमें कई गांव वालों और कुछ नामजद के खिलाफ FIR दर्ज किया गया। मामले में मुख्य आरोपी रूप कंवर के ससुर सुमेर सिंह को बनाया गया।
वहीं होम मिनिस्टर गुलाब सिंह शेखावत ने इसे धार्मिक मामला करार दे दिया और फिर कहा कि हमने स्टेट से रिपोर्ट भेज दी है कि जिससे कि पुलिस इस मामले में दखल ना दे। मामले में पुलिस ने पहले तो केस दर्ज किया ही नहीं था और फिर मामला जब मीडिया में दौड़ने लगा तब जाकर राजस्थान की तत्कालीन हरिदेव जोशी सरकार ने 39 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। यहाँ भी मामला उलट हो गया जब जोशी सरकार के राजपूत मंत्री ने इस मामले में रूप का सती होने को सही बताने लगे और फिर हुआ ये कि निचली अदालत ने 11 अभियुक्तों को इस बिना पर बरी कर दिया कि पर्याप्त सबूत नहीं है, लेकिन बाकियों के खिलाफ मामला ऊपरी अदालत में चलता रहा और सजा भी दी गई। इस मामले में अब तक कुछ आरोपी की मौत हो चुकी है, कुछ बरी हो गए हैं तो कुछ अब भी आरोपी ही हैं। आज़ाद भारत ने 29 महिलाओं को अपने पति के शव के साथ जिंदा जलते देखा और उनमें से रूप अंतिम थी। रूप कवर कांड के बाद सरकार की नींद खुली और फिर सती निवारण कानून बनाया गया। इसके अलावा सती मामलों को जल्द से जल्द निपटाया जा सके, इसके लिए विशेष कोर्ट का भी गठन कर दिया गया। 18वीं और 19वीं सदी जिसमें महिलाओं के दमन में कई प्रथाएं जिम्मेदार थी, जैसे बाल विवाह, बहु विवाह, पर्दा प्रथा, विधवा पुनर्विवाह पर रोक और उन्हीं में से एक प्रथा थी सती प्रथा। लेकिन समाज सुधार आंदोलनों की वजह से अंग्रेजों के द्वारा साल 1829 में सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। लेकिन आज़ाद भारत में ऐसी घटनाएं होती ही रही। इतिहास में झांके तो जौहर और सती प्रथा जैसी प्रथा के बारे में बताया गया है। मध्यकालीन भारत में जौहर एक आम घटना थी। जौहर में महिलाएं एक अग्निकुंड में कूदकर खुद को जला देती थीं। इसमें दो बातें होती थीं। हक एक ये कि जब पति किसी युद्ध पर जा रहा होता था तब पत्नी जौहर कर लेती थी ताकि पति पारिवारिक बंधनों से मुक्त होकर युद्ध लड़े, और दूसरा ये कि हारे हुए राजा की पत्नी के साथ दुश्मन राज कुछ न कर पाए, उसकी अस्मिता पर हाथ न डाल सके। इसके लिए हारी हुई राजी की पत्नियां और उनकी दासियां एक साथ जौहर कर लेती थीं। सती प्रथा जो समाज में प्रचलित थी, इस प्रथा के तहत जब किसी महिला के पति की मौत हो जाती थी तब महिला को उसके पति के शव के साथ ही बैठाकर उसमें आग लगा दी जाती थी, जिससे एक जीती जागती महिला भी उस आग में स्वाहा हो जाती थी और खत्म हो जाता था एक महिला का अस्तित्व उसी के पति के नाम पर, वैसे ही जैसे एक दिन 18 साल की रूप कंवर का हो गया। फिलहाल इतना ही। बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।